दोस्तों, जीवन में सुखी तो सभी होना चाहते हैं, परंतु कुछ ही लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है और ज़्यादातर लोग अपने जीवन को दुख में ही गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कुछ ऐसे ही विषय पर आधारित है कि अपने जीवन की चिंताओं को दूर कर खुश कैसे रहा जाए। इससे पहले कि आप इस प्यारी सी कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बात पुरानी है। एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी एक बात जो पूरे शहर में प्रसिद्ध थी कि वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं। एक दिन उन जैन गुरु को सुनने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैन गुरु जैसे ही अपने कक्ष के अंदर आए तो सभी लोग उनसे अपनी अपनी समस्याओं के समाधान पूछना प्रारंभ कर देते हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्या एक जैसी थी, उनका तनावपूर्ण जीवन। वे सभी लोग अपने तनावपूर्ण जीवन से बहुत ही नाखुश थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक सुखी और अच्छे जीवन को कैसे जिया जाए। थोड़ी देर तक तो गुरुजी उनकी समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उन सब को सुनने के बाद वे उस कक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। जैन गुरु थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक थैला और एक कांच का खाली जार लेकर वापस से उसी कक्ष में आ जाते हैं। कक्ष में आते ही वे उस जार को सभी लोगों के सामने पड़ी एक मेज पर रख देते हैं और फिर उन्होंने सबसे पूछा, ये क्या है? वहाँ बैठे सभी लोगों ने जवाब दिया, गुरुजी, ये कांच का एक खाली जार है। फिर गुरुजी उस खाली जार को गेंदों से पूरा भर देते हैं। तब उन्होंने सबसे पूछा, आपको क्या लगता है, क्या ये जार पूरा भर गया? सभी ने उत्तर दिया, जी गुरुजी, ये जार पूरा भर गया। जैन गुरु ने फिर अपने थैले से कुछ कंकड़ निकाले और उन गेंदों के बीच जो थोड़ी खाली जगह बची थी उसमें उन्हें भर देते हैं। गुरुजी ने वहाँ बैठे सभी लोगों से दोबारा पूछा, क्या अब ये जार पूरा भर गया? सब ने फिर से जवाब दिया, हाँ गुरुजी, अब ये जार पूरा भर गया। उसके बाद जैन गुरु अपने थैले से एक बालू से भरी बोतल को निकालते हैं और उस बोतल को खोलकर वे जार के ऊपर बालू को उड़ेलने लगते हैं तो निसंदेह वो बालू बाकी की बची हुई खाली जगह में भर जाती है। तब जैन गुरु थोड़े से मुस्कुराए और उनसे दोबारा पूछा, क्या ये जार का कांच अब भर गया? ये देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और सब ने एक साथ उत्तर दिया, जी महाराज, अब ये पूरी तरह भर गया है और अब आप इसमें कोई भी चीज़ नहीं भर सकते। उस कक्ष में मौजूद सभी लोगों को हंसता देख जैन गुरु थोड़े गंभीर स्वर में बोले, दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि इस मेज पर रखा हुआ ये जार हम सभी की ज़िंदगी को दर्शाता है। जो इसमें पड़ी ये गेंदें हैं, उन्हें हम ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मान सकते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य और हमारा ज्ञान। और जो इसमें छोटे छोटे कंकड़ हैं वे हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे हमारी नौकरी, हमारा घर और हमारी गाड़ी। और जो इसमें बची हुई बालू है वो हमारे जीवन की छोटी मोटी चीज़ों को दर्शाते हैं। इसका मतलब है पहली और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ों के अलावा जो भी हमारी ज़िंदगी में है उनका महत्व बहुत ही कम है। यदि हम इस जार में पहले बालू को डालते तो इसमें गेंद और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। यदि हमने अपनी ऊर्जा और समय को छोटी छोटी चीज़ों में गंवाया तो हम उन महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे जो वास्तव में हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारे जीवन से महत्वपूर्ण चीज़ें गायब हो जाती हैं
और जब जीवन दुखों से भर जाए तो स्वाभाविक सी बात है हमें जीवन में खुशी मिलेगी ही नहीं। इसलिए हमें केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें हमारी खुशी के लिए वास्तव में ज़िम्मेदार हैं, मतलब कि जीवन की वो गेन है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें जीवन की उन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और जीवन में प्राथमिकताएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ प्राथमिकताओं का मतलब चयन है। चयन का मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, उसके बाद बाकी की सभी चीज़ें, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें बालू के जैसी हैं, यानी कि वे चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं रखती। तो दोस्तों, यदि हमें अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देकर हमें अपने जीवन की बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि लोग एक चिंता मुक्त और सुखी जीवन जीने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अपने जीवन में किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए। जैसे जैन मास्टर ने इस कहानी में बताया है, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राथमिकता हमारे जीवन में पहली होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ समय बिताना, स्वास्थ्य की देखरेख करना और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये चीज़ें बाकी सभी चीज़ों से हमें ज़्यादा खुशी देती हैं। और जीवन की दूसरी प्राथमिकताएं हमारे लिए हमारा कैरियर, घर, दोस्त और गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ें जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और कभी कभी ये चीज़ें हमें खुशी भी दे देती हैं। और बाकी की बची सभी चीज़ें बालू जैसी होती हैं, क्योंकि ये जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं रखती, चाहे ये हमारे जीवन में हो या ना हो। यदि आप अपने जीवन को चिंता मुक्त और खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बांटें। और यदि आप इन चीज़ों में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन को सुखी और बेहतर जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।